नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। और जलवायु के अंतर्गत हमने राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही हमने राजस्थान में मानसून तंत्र का भी अध्ययन किया। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वर्षा के वितरण की और राजस्थान में वायु दाब के वितरण की, क्योंकि वर्तमान के कई एग्जाम में वर्षा के वितरण को या वायु दाब के वितरण को आधार बना के प्रश्न पूछे गए या उनकी विशेषताएं पूछी गई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा का वितरण। अब यदि हम राजस्थान में वर्षा के वितरण की बात करें तो राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वह असमान है, क्योंकि सभी जगह समान वर्षा नहीं होती। कहीं पे बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो कहीं पर जो है वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में वर्षा अनियमित, अनिश्चित और असमान होती है। क्या होती है कि राजस्थान में वर्षा की जो विशेषता है वह है राजस्थान में वर्षा असमान, अनिश्चित तथा अनियमित होती है। और इसके अंतर्गत भी हम यह भी पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो है वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण या वर्षा असमान है, अनिश्चित है या अनियमित है, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए, राजस्थान में वर्षा के वितरण, राजस्थान में वर्षा के वितरण का निर्धारण सम वर्षा रेखा के आधार पर किया जाता है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में वर्षा के वितरण का जो निर्धारण है वह किस आधार पर किया जाता है? सम वर्षा रेखा के आधार पर किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सम वर्षा रेखा कौन सी है? तो देखिए, सम वर्षा रेखा का क्या तात्पर्य है? सम वर्षा रेखा आइसो हाइट के नाम से जानते हैं। अब समवर्षा रेखा क्या होती है समझना कि समान
वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सम वर्षा रेखा कहलाती है। यानी कि समवर्षा रेखा क्या होती है? ऐसी काल्पनिक लाइन यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई एक स्थान है, उदाहरण के लिए यहां एक स्थान है जहां पर 10 सेमी वर्षा होती है। दूसरा स्थान यहां है, यहां पर भी 10 सेमी वर्षा होती है। तो इन दोनों स्थानों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, इस काल्पनिक रेखा को कहा जाएगा 10 सेमी सम वर्षा रेखा। तो ध्यान रखना, सम वर्षा रेखा का मतलब है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, उन्हें हम समवर्षा रेखा कहते हैं। और समवर्षा रेखा के आधार पर ही जो है वर्षा के वितरण को निर्धारित किया जाता है कि कहां पे कितनी बारिश होती है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो वर्षा की अनियमितता है, अनिश्चितता है या असमानता है, इसका निर्धारण भी जो है इन समवर्षा रेखा आइसोहाइड्स के आधार पे किया जाता है। तो इसीलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण का निर्धारण होता है तो समवर्षा रेखा या आइसोहाइड से होता है। अब प्रश्न आता है कि आइसोहाइड से जब समवर्षा रेखा का निर्धारण होता है तो राजस्थान से कौन सी जो है समवर्षा रेखा गुजरती है? तो एक एक पॉइंट याद रखना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। राजस्थान से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा आइसोहाइड्स कौन कौन से? तो देखिए, एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राजस्थान से गुजरती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 10 सेमी सम वर्षा रेखा है, 20 सेमी सम वर्षा रेखा है, 30 सेमी सम वर्षा रेखा है, 40 सेमी सम वर्षा रेखा। और इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो 100 सेमी समवर्षा रेखा तक जो है हमारे राजस्थान से गुजरती, यानी कि 10 से लगाकर 100 सेमी तक की समवर्षा रेखाएं आइसोहाइड्स
हमारे राजस्थान से गुजरती है। यानी कि यहां मान के चलें कि राजस्थान से लगभग 10 समवर्षा रेखा गुजरती है। संख्यात्मक रूप से पूछे तो कितनी गुजरती है? लगभग 10 समवर्षा रेखा राजस्थान से गुजरती है, 10 से लगाकर 100 तक। क्लियर? लेकिन सभी हमें नहीं पूछी जाती, हमें वे सम वर्षा रेखाएं या आइसोहाइड्स पूछी जाएगी जिसकी कोई न कोई राजस्थान में विशेषता होगी। या तो वह पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष से गुजरती है, या फिर वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन या सीमा का निर्धारण करती है। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि राजस्थान से गुजरने वाली समवर्षा रेखाएं कितनी है। देखिए, ये राउंड फिगर की बात करते हैं, 10 भी गुजरेगी, 15 भी गुजरेगी, 20 भी, यानी कि 10 से लगाकर 100 तक की जितनी भी वर्षा रेखाएं वहां सब गुजरेगी। लेकिन यह सब हमें नहीं पूछी जाती है। ध्यान, कौन सी पूछी जाती है, यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरे राजस्थान के मानचित्र में जो वर्षा रेखाएं राजस्थान से गुजरती है या जिनकी राजस्थान में विशेषता है, उन समवर्षा रेखा की हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम उनकी विशेषता को लेके किस तरह के प्रश्न बनते हैं उन पर भी बात करेंगे। अब यदि मैं कहूं कि 25 सेमी समवर्षा रेखा क्या राजस्थान से गुजरेगी, तो देखिए 20 भी गुजरती है, 30 भी गुजरती है, इसका मतलब है कि इसके बीच में जो कौन सी आएगी 25 सेमी, यहां भी राजस्थान से गुजरेगी। क्लियर हो गया? तो यह इस तरह से हमारे राजस्थान से कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है और किस तरह के उनके प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको राजस्थान के मानचित्र को देखना होगा। देखिए, यह राजस्थान का मानचित्र है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख समवर्षा रेखा कौन सी है। राजस्थान से गुजरने वाली मुख्य सम वर्षा रेखा, कि कौन सी मुख्य समवर्षा रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, वह है 10 सेमी। कौन सी है? 10 सेमी, या इसे ही कहा जाता है 100 मिलीमीटर। 10 सेमी या 100 मिलीमीटर। और यह राजस्थान में कहां से गुजरती है? तो एक ही जिले से गुजरती है, जैसलमेर से। तो इसीलिए आपसे एक तो 10 सेमी या 100 मिलीमीटर समवर्षा रेखा पूछी जाती है। इसके बाद दूसरी जो है वह है 25 सेमी या 250 मिलीमीटर। अब इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद तीसरी जो है वह है 40 सेमी या 400 मिलीमीटर। इसके बाद है 50 सेमी या 500 मिलीमीटर। इसके बाद है 700 मिलीमीटर
या 70 सेमी, या फिर है 800 या 80। 800 मिलीमीटर या 80 सेमी। इसके बाद 90 भी आएगा और 100। यह है 1000 मिलीमीटर या 100 सेमी। इस तरह से राजस्थान में यहां जो है समवर्षा रेखाएं गुजरती। कौन कौन सी हैं? तो देखिए 10 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी, 70 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी। अब यहां जो समवर्षा रेखाएं हैं जो 10 से लगाकर 100 तक हमने किस में ड्रॉ किया है? अपने इस मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में ड्रॉ किया है, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाले। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 10 सेमी समवर्षा रेखा की, उसके बाद हम करेंगे 25 की, फिर 40, फिर 50, फिर 70, 80 और उसके बाद 100 कि यह जो समवर्षा रेखाएं राजस्थान में कहां से गुजरेगी या इनको लेके क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान से जो गुजर रही है उसमें 10 सेमी या 100 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा आइसो हाइट। अब देखिए 10 सेमी या 100 मिलीमीटर दोनों एक ही है, यह ध्यान रखना। कई बार हमें सेंटीमीटर में दे रखा होगा, कई बार हमें मिलीमीटर में दे रखा। अब समझना यहां से कि इसकी क्या विशेषता है। तो यहां जो है राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अब राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, इसका तात्पर्य है कि राजस्थान के पश्चिम से या सुदूर पश्चिम से जो है गुजरने वाली समवर्षा रेखा है। इसका मतलब है सुदूर पश्चिम सुदूर पश्चिम से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा सुदूर पश्चिम से यह जाती है, यानी कि सर्वाधिक पश्चिम में, सबसे पश्चिम से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेमी या 100 मिलीमीटर। अब यहां जो 10 सेमी या 100 मिलीमीटर है वह पूरे राजस्थान में केवल एक ही जिले से गुजरती है। तो 10 सेमी सम वर्षा रेखा केवल जैसलमेर जिले से
गुजरती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे, यदि हम इसको मानचित्र में देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यह जो राजस्थान का मानचित्र है, इसके सबसे पश्चिम में सर्वाधिक पश्चिम से गुजरने वाली कौन सी है, वहां 10 सेमी, यानी कि राजस्थान की जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगी, 10 सेमी, या इसे की क्या कहा जाता है, 100 मिलीमीटर समवर्षा रेखा, यह राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि सुदूर पश्चिम से गुजरती है। और जब सुदूर पश्चिम से गुजरती है तो यह राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरती है, और वह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वह जैसलमेर है। और इसीलिए हमारा यहां से प्रश्न आता है कि केवल जैसलमेर से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो क्लियर हो गया कि केवल जैसलमेर से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 10 सेमी या 100 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है। आगे चलें। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है सुदूर पश्चिम में या पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगी, तो जो सबसे पश्चिम में होगी वह पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। अब एक और पॉइंट समझना, यहां जो आपको दिख रहा है, यह अरावली के पश्चिम का जो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहता है, तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो इस पश्चिमी रेतीले मैदान की या थार के मरुस्थल की राजस्थान में पश्चिमी सीमा निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 10 सेमी समवर्षा रेखा या 100 मिलीमीटर समवर्षा रेखा, यह पश्चिमी राजस्थान की जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो यहां भी हम नोट करते हैं कि इसको यदि भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, तो इसको पूछा जाएगा पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी रेतीला प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल या शुष्क रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल है, जिसे हम पश्चिमी राजस्थान भी कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं, पश्चिमी रेतीला प्रदेश भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और इस थार के मरुस्थल का जब हम विभाजन करते हैं तो एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क कहलाता है। तो जो शुष्क रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, कौन करती है, 10 सेमी समवर्षा रेखा करती है। तो ध्यान रखना, इस तरह से भी आएगा कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, या शुष्क रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किससे होता है। तो यदि समवर्षा रेखा पूछा जाएगा तो 10 सेमी समवर्षा रेखा के आधार पर होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो 10 सेमी समवर्षा रेखा अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि उसकी क्या विशेषता है।
किस जिले से गुजरती है और 10 सेमी समवर्षा रेखा का तात्पर्य क्या है, और 10 सेमी को ही 100 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड, जो दूसरी हमसे पूछी जाती है। दूसरी हमें से पूछी जाती है 25 सेमी या 250 मिलीमीटर। 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा। आइसो हाइट। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि यहां जो है थार के मरुस्थल के मध्य से गुजरती। पहला पॉइंट ये रखना, यह थार के मरुस्थल के मध्य से गुजरती है, यानी कि इसका तात्पर्य है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ये ध्यान रखना कि यहां जो है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग हैं? एक भाग कहलाता है इसका शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, या जिसे हम क्या कहते हैं बांगर प्रदेश। और इसका जो अध्ययन है हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम कहते हैं कि 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। एक भाग जहां 25 से कम बारिश होती है, शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाती है, और एक जहां 25 से तो ज्यादा होती है लेकिन 50 से कम होती है, उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो अब आपको यह भी क्लियर हो चुका होगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो 25 सेमी या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती। अब देखिए यह कहां कहां से गुजरती है। तो यहां जो है पच्चीस सेमी सम वर्षा रेखा दक्षिणी गंगानगर, गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों से गुजरती। यहां भी क्लियर हो गया होगा कि यहां जो 25 सेमी या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है, यहां गंगानगर के तो दक्षिण से गुजरेगी, लेकिन इसके अलावा यहां बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों से गुजरती है। तो इसका मतलब है
कि यहां जो है 25 सेमी समवर्षा रेखा यहां जैसलमेर से नहीं गुजरती है, और यहीं से हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 250 मिलीमीटर या 25 सेमी समवर्षा रेखा नहीं गुजरेगी। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। तो ध्यान रखना, जैसलमेर से कौन सी गुजरती है? 10 सेमी या 100 मिलीमीटर गुजरती है, जबकि बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर यहां से कौन सी गुजरती है? 25 सेमी गुजरती है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब यहां समझना मैपिंग के माध्यम से, यहां जो है यहां है 25 सेमी या 250 मिलीमीटर, यहां से गुजरती है, तो यहां दक्षिणी गंगानगर का भाग है, यहां बीकानेर का भाग है, यहां जोधपुर का भाग है, और यहां बाड़मेर का भाग। अब समझना यहां से कि इसके इधर वाला जो यह क्षेत्र है यह कहलाता है शुष्क रेतीला प्रदेश, और यह कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। क्लियर हो गया? अब देखिए, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, इसको लेके क्या प्रश्न बनते हैं? तो यहां इन दोनों के बीच से गुजरती है, तो इन दोनों की सीमा का निर्धारण किससे होता है? एक तो यह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? समझना कि शुष्क रेतीला प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेमी या 250 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारा शुष्क रेतीला प्रदेश या अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, इसकी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो राजस्थान में इसकी सीमा का निर्धारण 25 सेमी या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा करती है। तो क्लियर हो गया? क्योंकि हमने कहा है कि यहां 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इसका तात्पर्य इसकी सीमा का निर्धारण जो है यह करेगी। अब यहां जब सीमा का निर्धारण करेगी तो किस प्रदेश की कौन सी सीमा होगी यह भी समझना। पच्चीस सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा, 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण पॉइंट क्लियर हो गया कि यदि यहां दोनों के बीच से गुजरती है तो जो शुष्क रेतीला प्रदेश है उसकी कौन सी सीमा होगी?
पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। कैसे? देखिए, यहां शुष्क रेतीला मैदान है, यहां शुष्क रेतीला मैदान है और यहां अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश है। यहां इन दोनों के बीच से गुजरती है, इस तरह से यहां गुजरती है। तो इसकी पश्चिमी सीमा यहां होगी, पूर्वी सीमा यहां होगी। तो शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी करेगी? 25 सेमी। और यहां पर जो है वह कौन सी है? 10 सेमी। तो यही ध्यान रखना कि शुष्क रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण तो कौन करती है? 10 सेमी। लेकिन शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है, जिसके बारे में हमने यही लिखा है कि यहां जो है शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिम उधर रहेगा जिसको हमने 10 सेमी कहा, और जो है पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो वर्षा रेखा के आधार पर पूछा जाए तो 25 सेमी या 250 मिलीमीटर करती है। क्लियर? इसी तरह से यही चीज आपको अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए पूछा जाएगा कि 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती। यहां भी ध्यान रखना कि यहां जो है, यहां केवल जो है इसकी पूर्वी सीमा नहीं बनाएगी, अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का भी निर्धारण करेगी। कैसे करेगी? यहां देखिए, यहां अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो इसके पश्चिम में यहां है, तो यहां अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। अब अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं: गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश। और हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि जो शेखावटी प्रदेश है उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो अब समझना इसको और कैसे पूछा जा सकता है। शेखावटी प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश या नागौरी उच्चभूमि की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है। क्यों करती है यह भी क्लियर हो गया, क्योंकि जो शेखावटी प्रदेश है यहां अर्ध शुष्क का भाग है और अर्ध शुष्क की यदि पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेमी करेगी तो शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगी? 25 सेमी समवर्षा रेखा करेगी। तो इसीलिए 25 सेमी समवर्षा रेखा या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आता है 40 सेमी वर्षा रेखा की कहानी कि 40 सेमी समवर्षा रेखा या 400 मिलीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेमी या
400 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा आइसो हाइट। अब इसकी क्या विशेषता है समझना। इसकी एक ही विशेषता है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि यहां जो है 40 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑब्लिक पश्चिमी रेतीला प्रदेश ऑब्लिक थार का मरुस्थल ऑब्लिक अर्ध शुष्क प्रदेश ऑब्लिक शेखावटी प्रदेश ऑब्लिक नागौरी उच्च भूमि ऑब्लिक गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दूसरी विशेषता है कि 40 सेमी सम वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम में स्थित सीमावर्ती जिलों कौन कौन से हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर जिलों से गुजरती है। अब इन दोनों को जो है आप इजीली समझना कि कैसे यह जो हमने लिखा है किस तरह से यह सीमा का निर्धारण करती है। तो देखिए यहां आपको राजस्थान का मैप दिख रहा हो, यहां जो है 400 मिलीमीटर या 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। यहां जो है यह अरावली के सीमावर्ती जिलों से यह गुजरती है। तो यहां अरावली के सीमावर्ती में झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर इन जिलों से यह गुजरेगी। तो यह पूरा जो क्षेत्र है यह पूरा कहलाता है पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी रेतीला मैदान या यह कहें यह पूरा कहलाता है थार का मरुस्थल। इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करे? क्योंकि अरावली के किनारे तो अरावली का यह जो भाग है पूर्वी सीमा कहलाएगी। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली जो है समवर्षा रेखा है वह 40 सेमी या 400 मिलीमीटर है।
क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है। तो यह जो 400 मिलीमीटर या 40 सेमी है, यह लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो आधा भाग राजस्थान का इधर रहता है, आधा भाग इधर रहता है। तो राजस्थान को समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 400 मिलीमीटर या 40 सेंटीमीटर है। यह भी इसी के अंतर्गत नोट करना है। क्या नोट करना है कि राजस्थान को समान दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 40 सेमी जो समवर्षा रेखा है, यह राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि कह सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर आधा भाग पश्चिम में रहेगा, आधा भाग पूरब में रहेगा, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में नहीं करती है। पश्चिमी राजस्थान और जो पूर्वी राजस्थान है, यह वर्षा पर निर्भर करता है, इसीलिए उसका विभाजन करने वाली समवर्षा रेखा अलग है। तो वह कौन सी है जो राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान में विभाजित करती है? तो उसकी भी बात करें। तो इसके बाद आता है 50 सेमी या 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। आइसोआई। अब देखिए 50 सेमी या 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा, सबसे पहले तो यह कहां से गुजरती है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा अरावली के समांतर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर जिलों से गुजरती। ये ध्यान रखना, यह जो है 50 सेमी या 500 मिलीमीटर, यह अरावली के समांतर गुजरती है। और जब अरावली के समांतर गुजरती है तो इसकी क्या विशेषता है? तो यह भी क्लियर करना कि 50 सेमी समवर्षा रेखा वर्षा के वितरण के आधार पर राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि वर्षा के वितरण के आधार पर यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग होंगे? एक कहलाएगा
पश्चिमी राजस्थान और दूसरा कहलाएगा पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जहां 50 सेमी से कम वर्षा, और पूर्वी राजस्थान जहां 50 सेमी से अधिक वर्षा होती। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली पूछा जाता है। मध्य से गुजरने का मतलब है जो राजस्थान को दो भागों में बांटेगी वह तो है 40 सेमी, लेकिन वर्षा के वितरण के आधार पर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का जो विभाजन करेगी वह कौन सी है, 50 सेमी। और यह भी पूछा जाता है कि अरावली के समांतर कौन सी गुजरती है, तो वह 50 सेमी या 500 मिलीमीटर गुजरती है। और यहीं से हमारा प्रश्न आता है कि यहां जो है अरावली के समांतर गुजरती है, तो अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है या विभाजित करती है, इसीलिए अरावली को हम महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा भी देते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां थी 50 सेमी। इसके अलावा राजस्थान से 70, 80 और 100 जो है गुजरती है, उनको लेके क्या प्रश्न बनते हैं उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए, यदि बात करें 70 सेमी या 700 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा, हालांकि 70 सेमी या 700 मिलीमीटर की ज्यादा विशेषता नहीं है, केवल ये की ही लाइन याद रखना कि यहां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा, पूर्वी मैदानी प्रदेश से कौन सी सम वर्षा रेखा गुजरती है, तो 70 सेमी सम वर्षा, यानी 50 से ज्यादा वाली गुजरेगी तो 60, 70। लेकिन यहां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के, यहां कहें तो कई जगह लिखा हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से, इस तरह से लिख देते हैं कि यहां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली सम वर्षा रेखा। इसके बाद एक और है जिसे हम कहते हैं 80 सेमी या 800 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा। अब इसको भी समझना, यहां जो है यहां हाड़ौती के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। और उसके बाद एक है 100 सेमी या 1000 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा। यहां जो है यहां माउंट आबू सिरोही,
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, जिलों से गुजर, यानी कि जहां पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी उन स्थानों को मिलाने वाली, तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में जो है 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है। तो मुख्य रूप से माउंट आबू है, झालावाड़ है, कोटा, बारा का कुछ भाग है, उदयपुर का दक्षिणी भाग है, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है। तो यह उन स्थानों से गुजरेगी जहां से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। तो इस तरह से राजस्थान से गुजरने वाली यह समवर्षा रेखाएं जो हमें एग्जाम में पूछी जाती। अब ध्यान रखना, कई बार एग्जैक्ट जो है हम जैसा पढ़ के जाते हैं वैसा नहीं आता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान या प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। क्या पूछा गया समझना, कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, ऑप्शन थे उसमें 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी और 75 सेमी। तो अब क्लियर होना चाहिए कि 10 सबसे पश्चिम में होगा, फिर 25, 50 और 75। तो यह आइडिया बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रखना, हमें जब इन प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इसमें आपको एक तो यहां आपको मैप अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी समवर्षा रेखा है। तो देखिए 10, 25, 40, 50, एक तो एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां जो है 70 या 700 मिलीमीटर यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है, और यहां है 800 जो कि जो हाड़ौती का जो पठार है इसकी जो है कौन सी पश्चिमी सीमा का यह क्या करती है, निर्धारण करती है। और यहां जो है 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर यह सिरोही से शुरू होती है और इस तरह से 100 सेमी वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। तो ये था राजस्थान में वर्षा का वितरण। क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में वर्षा के वितरण से क्या तात्पर्य है, वर्षा का वितरण का निर्धारण किससे किया जाता है, समवर्षा रेखा क्या होती है और राजस्थान से कौन कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है और उनकी क्या विशेषता है। यहां जो ध्यान रखना, यहां जो ब्लू कलर ये जो दे रखा है यह अरावली की स्थिति है, यह हाड़ौती के पठार की, ताकि आपको यह पता रहे कि कौन सी समवर्षा रेखा किस भौतिक प्रदेश से गुजरती है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान से नहीं गुजरती है, इसका मतलब अरावली के पश्चिम से कौन सी नहीं गुजरेगी। तो ध्यान रखना 10, 25, 40 तक तो पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगी, 50 अरावली से गुजरेगी, 60, 70 जो है पूर्वी मैदानी से और 80 जो है हाड़ौती के पठार से। तो भौतिक प्रदेशों के आधार पे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, और जिसमें हम लोगों ने जो है राजस्थान में वर्षा के वितरण पर विस्तार से चर्चा की और वहां से कौन कौन सी समवर्षा रेखाएं गुजरती है, उनको लेके किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर हमने जो है गौर किया, चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।